हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम मेंस्ट्रुएशन का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले पहले बना के जाइए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, जिसमें से इसका पहला ही आज हम जो बताने वाले 2D मेंस्ट्रुएशन 2D के बारे में, उसी का क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन 3D का अलग से बताएंगे और सिर्फ 2D के बारे में बताने वाले। वो भी देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD है और AB और AC का रेशियो दे दिया हुआ है 3:4 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी दे दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, त्रिभुज ABC है, ए है, B है, C है, कोण ए का समद्विभाजक मान लेते हैं। कोण ए का समद्विभाजक का मतलब कोण ए को दो भागों में बांटने वाले जो रेखा होते हैं उसे एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक रेखा कहा जाता है। तो इसको दो भागों में बराबर बराबर बांट देता है। तो यही AD सामने वाले भुजा को किस रेशियो में 3:4 के रेशियो में बांट रहा था। ठीक है, सामने वाले भुजा को नहीं, ये रेशियो दे दिया हुआ था AB/AC बराबर 3:4 दे दिया हुआ, ये दे दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल भी दे दिया हुआ है, इसका एरिया दे दिया हुआ पूरा का 350, यानी ट्रायंगल का एरिया दे दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC का एरिया दे दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे इसका ADC का इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, इसका एरिया बताने से पहले आपको दो पॉइंट इसमें यूज होगा। दो पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। यानी यहाँ से किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। वो पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट इसमें यूज करना है। तो यानी ये आपको लिखना होगा, अगर BD/DC बराबर होगा, यानी सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, यानी AB/AC के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मान दे दिया हुआ था 3:4, तो BD और DC का मान भी हो गया 3:4 हो गया। पहला पॉइंट के लिए हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में साइड जिस रेशियो में डिवाइड होती है, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मैं ABC को ट्रायंगल ले लिया, साइड का रेशियो, ठीक है, ये साइड का बेस का रेशियो जिस रेशियो में बेस का ये वाले, जैसे मैं यहाँ से वो रेखा खींचे, तो किसी भी ट्रायंगल में यहाँ से ये जो रेखा खींचा हुआ है, तो यहाँ से जो बेस का रेशियो होता है किसी भी ट्रायंगल में, जो आधार का रेशियो होता है, वही उसका एरिया का भी रेशियो वही हो जाता है। एरिया के रेशियो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये 3 और 4 दे दिया हुआ है, इसका साइड का रेशियो दे दिया हुआ, तो इसका इस ट्रायंगल का अलग अलग जो ट्रायंगल दो बनता है उसका एरिया का रेशियो निकालना होगा, तो वह 3:4 हो जाता है। तो यहाँ से भी जब साइड का रेशियो दे दिया हुआ 3:4, तो इसका एरिया भी हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अनुपात में एरिया भी कितना 3:4 हो जाएगा। और कंप्लीट पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया 3 होगा, इस ट्रायंगल का एरिया 4 होगा। कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 7, यानी 7 का मान मेरे अनुसार रेशियो में होगा 7। इसका मान दे दिया हुआ था कितना 350 दे दिया हुआ, तो एक का मान कितना निकल गया 7×5 = 35, यानी 50 निकल गया। तो आपसे पूछा हुआ था ADC का एरिया, यानी 4 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 4 का मान आप निकालिएगा। तो एक का मान होगा 4 का मान निकालिएगा तो कितना होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यानी पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, कह रहा है किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक में, यानी त्रिभुज की तीनों जो तीनों त्रिभुज के तीनों साइड होता है तो तीनों भुजा पूर्णांक में दे दिया हुआ है और त्रिभुज का परिमाप दे दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है। तो कुछ भारी बात नहीं है, पहले तो आप त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग दे दिया हुआ था, यानी योग दे दिया हुआ है 6, और ये भी कह दिया हुआ कि तीनों जो साइड है वो पूर्णांक में है यानी इंटीजर में है। तो आपको पहले तो साइड पता करना होगा कि पेरीमीटर इसका दे दिया हुआ था, पेरीमीटर ट्रायंगल का कितना 6 दे दिया हुआ, तो हम इसको साइड निकालना चाहते हैं, साइड ठीक है, अनुमान लगा रहा है कि इसका साइड क्या 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 हो सकता है। अगर एक लेंगे पहला साइड, तीनों पूर्णांक में एक लेंगे तो दूसरा साइड 2 लेंगे तो तीसरे साइड को कितना लेना होगा 3, और कुछ और ले लेंगे तो तीनों साइड अगर हम बराबर बराबर ले लेते हैं तो इसका 2 लेंगे तो इसका भी 2 लेंगे तो इसका भी, पहला साइड 2 लेंगे दूसरा साइड, यानी भुजा की लंबाई 2 ले लेंगे, तीसरी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसका सेंटीमीटर में था तो इतना सेंटीमीटर में से सब सेंटीमीटर में है, ये ले सकते हैं। तो इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। अगर इससे ट्रायंगल बनाइएगा तो ट्रायंगल इससे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, या दो भुजाओं का अंतर, सबसे बड़ी भुजा दो भुजाओं का डिफरेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट करिएगा, यहाँ से एक तो एक के बराबर आ जाएगा, या ऐसे करिएगा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो दो भुजाओं का योग करिएगा तो इस दोनों को योग करिए, कोई भी दो भुजा ले लीजिए जहाँ से आपको छट जाता है, जैसे दोनों का योग करिएगा 3 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। इससे ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। और ये भी मालूम करना, ये भी पता करना था कि तीनों भुजाओं आपको पूर्णांक में ही लेना है, डेसिमल में नहीं लेना है। तो आपको एक ही पॉसिबल यही मान निकल सकता है, तीनों भुजाओं को आपको बराबर लेना होगा तभी जाकर ट्रायंगल बनेगा। ऐसे भी नहीं हो सकता आप 1 1 और 4 सोचिएगा, इससे भी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका अगर साइड 2 2 ले लेंगे तो कौन सा त्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया आप जानते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा तो 2 हो गया तो स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये कट जाता है, यानी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा हुआ था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो कितना √3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले अगला क्वेश्चन को बताने से पहले आपको वो कंसेप्ट बता देते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, ए बी सी, इसके सामने वाले भुजा को ये मान लेते हैं, इसके सामने वाले भुजा को बी मान लेते हैं, इसके सामने वाले भुजा को सी मान लेते हैं। अगर यहाँ से इस पर हम लंब डाल देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट जिसको कहा जाता है, इसको हम H1 कहते हैं। ठीक है, H1 ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होगा तो 1/2 हो जाता है, और बेस हो गया इसके लिए A और हाइट हो जाता है H1। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं इस आधार का संगत ऊंचाई ये होता है, इस आधार के लिए संगत ऊंचाई H1 हो जाता है। ठीक है, यानी इस ऊंचाई का संगत साइड कहेंगे तो ये, या इसका संगत हाइट कहेंगे तो H1 हो जाएगा। और यहाँ से इस पर हम लंब डालते हैं, इसको कह देते H2 हो गया। तब यहाँ से भी एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा, तो जो यही ट्रायंगल तो वही है, अब बेस यहाँ ई कर दिया, हाइट ई कर देते, एरिया तो वही होगा, तो ये भी एरिया के बराबर हो जाता है। तो 1/2, हाइट कितना ले लेते हैं, बेस कितना अभी फिलहाल में C है, और हाइट कितना है तो H2 है। अगर यहाँ से इस पर हम यहाँ पर लंब डाल दें, तो इस बेस के लिए, इसके लिए बेस तो ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो बेस ये हो जाता है, हाइट H3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2, वहाँ से भी एरिया, क्योंकि ट्रायंगल तो वही है, ट्रायंगल चेंज नहीं हुआ तो एरिया भी तो बराबर हो जाएगा। ठीक, उसका एरिया अगर निकालिएगा तो 1/2, बेस तभी भी ले लेते हैं, और हाइट हो गया H3 हो गया H3। तो यहाँ से ही सब कॉमन, यानी 1/2 तीनों में कॉमन आ जाता है। तो यहाँ से AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 हो जाता है। किसी को पूछो मान सकते हैं, यहाँ से हम
जैसे में आपको ये हो गया, यानी ये समझिए ना, किसी भी ट्रायंगल में जो उसके साइड का जो साइड और उसके संगत ऊंचाई का प्रोडक्ट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी गुना आपस में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, उसके साइड और साइड के संगत ऊंचाई का गुणनफल जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वही हो गया साइड और हाइट का जो उसकी संगत ऊंचाई किसको कहा जाता है, इस साइड के लिए संगत ऊंचाई हो गया, इस साइड के लिए संगत ऊंचाई ये हो जाता है, इस साइड के लिए संगत ऊंचाई ये हो जाता है, करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ था क्या, कि किसी भी ट्रायंगल की दो भुजा है, इतना इतना दे दिया हुआ है, और त्रिभुज की ऊंचाई इतना दे दिया हुआ है, इतना ऊंचाई दो कि इतना भुजा वाले संगत हैं। यानी इसका 12 मीटर दे दिया हुआ है, जो कितना 9.6 सेंटीमीटर भुजा के संगत हैं, संगत दे दिया हुआ। तो 12.8 मीटर वाले भुजा के संगत ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। 12.8 इसके संगत ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। भुजा 12.8 की संगत ऊंचाई ऐसा मान लेते हैं, और यही दे दिया हुआ था एगो के दे दिया हुआ था कितना, भुजा हाइट उसके कितना दे दिया हुआ, हाइट दे दिए हुए थे ना, और इतना वाले भुजा की लंबाई 9.6 दे दिया हुआ था। एगो भुजा की लंबाई, इसके संगत ऊंचाई दे दिया हुआ है कितना, संगत ऊंचाई का मान दे दिया 12 मीटर दे दिया हुआ है। तो यहाँ से अब सिर्फ काट कूट कर लेना है, इससे दशमलव उड़ जाता है, और काटिएगा तो कितना किससे कट जाएगा, जैसे हमें 4 से ही काट लेते, 4 तिहाई 12, 4 से इसको काटिएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 32 तिया 96, 32 तिया 96 हो गया। यानी h का मान कितना हो गया, 3 तिहाई 9, यानी 9 मीटर में है, तो 9 मीटर पे क्या हो जाएगा, हाइट उसका निकल गया 9 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में साइड और उसकी संगत ऊंचाई का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी पर ही क्वेश्चन दे दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करता है। कितना सारा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया हुआ है कि दो भुजाओं का साइड का बेस का रेशियो दे दिया हुआ है एक्स और वाई, एक्स रेशियो वाई दे दिया हुआ है, उसके एरिया का भी रेशियो दे दिया हुआ है ए अनुपात बी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी हाइट का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं है, आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया किस पर डिपेंड होता है। एरिया जब निकालते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है उसके बेस और हाइट के समानुपाती होते हैं। यानी उसके एरिया किस पर डिपेंड होता है, बेस और हाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर यहीं से हम अगर हाइट निकालना होगा तो एरिया में अगर हम बेस क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपाती होता है, वो हाइट में निकल जाएगा, हाइट का रेशियो निकल जाता है। तो वही काम यहाँ पर करना था। उसकी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दे दिया हुआ था ए अनुपात बी दे दिया हुआ है, उसके हाइट का रेशियो तो आपसे पूछे रहा, और बेस का रेशियो दे दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई दे दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसका एरिया ये है तो इसका एरिया ये है तो इसका कितना साइड यानी बेस ये हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया इतना है तो बेस इतना हो गया। अगर हम किस में एरिया में अगर बेस से भाग दे देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, उसका हाइट का रेशियो निकल जाएगा। तो इसमें भाग दीजिएगा तो 1 कितना 1 एक्स हो जाएगा, रेशियो 1 बी बटे वाई हो जाएगा। तो इसको आपस में क्या कीजिएगा, जब नीचे को हटाना रहता है तो इसको 63 राशि आपस में गुना कर दीजिएगा। तो इससे इसमें गुना करिएगा तो ए वाई हो जाएगा रेशियो, इससे इसमें गुना करिएगा तो बी एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना ए वाई ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पहला भी ऑप्शन में सही है लेकिन वहाँ पर नहीं देना चाहिए, पहला भी ऑप्शन सही आपका होगा क्योंकि एक्स बटे ए पहला ऑप्शन कितना हो गया
A/X और B/Y। पहला भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन वहाँ पर वो B/Y ना देके वहाँ पर देना चाहिए Y/, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, Y/, आपको B होगा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन में। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अब क्या कि सिर्फ आपको क्या कर देना था कि एरिया में बेस से भाग लगाना है। ठीक है, रेशियो में ही काम कर लेना है, तो वो आपको 3 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल दे दिया और त्रिभुज दे दिया, उसके कह रहा है आधार की लंबाई उसकी हाइट से, ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, और इसका इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया 104 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। तो आपसे इसकी बेस का रेशियो यानी आधार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भाई ऑप्शन से बना लीजिएगा। पहले तो बेस का रेशियो यानी बेस का आधार का मान, आधार की लंबाई पूछ रहा है, आधार को मान लेते हैं x, तो उसकी कह दिया हुआ था इस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का आधार की लंबाई उसकी बेस की हाइट की ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। तो इसको हम आधार की लंबाई x मान लेते हैं, तो 3 सेंटीमीटर जब बेस कम है हाइट से, तो हाइट होगा 3 सेंटीमीटर बेस से ज़्यादा, तो इसको x मान लेते हैं, तो हो जाएगा x+3 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, और 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एरिया हम निकालने जा रहे हैं। एरिया बड़ा यही ना होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई होता है, ऊंचाई तो हो गया x+3, और इसी का मान दे दिया हुआ था 104 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, तो अभी सॉल्व करिएगा तो बन जाएगा द्विघात समीकरण सॉल्व हो जाएगा, यानी द्विघात समय बन जाएगा। तो द्विघात समय ना बनाना चाहते तो आप बेस का ही मान यानी ऑप्शन में दे दिया हुआ, तो पहला ऑप्शन आप रखिए, ऑप्शन लेके यहाँ पर संतुष्ट करवा लीजिएगा, जो संतुष्ट कर वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बेस को ही मान लिए हुए हैं, x मान लिए हुए हैं। ऑप्शन में बेसे का मान दे दिया, बेस की लंबाई पूछा हुआ था आधार की, तो यहाँ पर रखिए 1/2, x का मान अगर पहला ऑप्शन रहिए तो 13 है, तो 13 हो गया, या 13 में 3 जोड़िए तो 16 हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 8 है, 13 8 कितना 104 होता है, यानी 104 के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो वही बेस की लंबाई कितना हो जाएगा, ये 13 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी यही आपका पहला ही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। अगर ये नहीं करता तो दूसरा कोई ऑप्शन उठा लेते, जो संतुष्ट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जरूर पूरा गुना कर यूनिट डिजिट से क्या कह सकते, मिला सकते थे। ठीक है, लेकिन पहला ही ऑप्शन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी ट्रायंगल का साइड का रेशियो दे दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लिया, उसका साइड का रेशियो दे दिया हुआ है 1:3, 1/5 और 1/ रेशियो में दे दिया हुआ 1/4 दे दिया, इसकी साइड का रेशियो है। ठीक है, और इसका परिमाप दे दिया 141 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो इसका सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है, लंबाई के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो पहले इस रेशियो को ठीक करिएगा। इसको कैसे ठीक करिएगा, तो इसको यानी नीचे वाला पार्ट को हटाइएगा, तो नीचे वाला पार्ट को कैसे हटाया जाता है, तो इसको LCM लीजिए, इसका LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से अगर हम गुना कर देते हैं, किसी भी रेशियो में आप किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, तो रेशियो में आपको करना है। तो यहाँ से हम 60 से अगर हम गुना करेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट इससे 7 से अगर हम गुना कर देते हैं, तो ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 हो जाता है। और इसके ये हो गया, साइड का रेशियो निकल गया। ठीक है, और इसका परिमाप दे दिया हुआ है, ट्रायंगल का परिमाप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। इसका रेशियो में परिमाप निकालिएगा, तो 20 35 और 35 और 12 कितना हो जाएगा, 35 12 47 हो जाएगा। तो इसका 47 का मान, इसका पेरीमीटर निकाले तो इतना, और इसका पेरीमीटर दे दिए होते 141 दे दिया हो, या इसका कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो एक का मान निकल जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर था सेंटीमीटर। तो आपसे सबसे बड़ी भुजा तो कितना 20 है, और सबसे छोटी भुजा कितना हो गया, तो 8 हो गया, यानी 12 है। तो इसका बीच का अंतर गैप निकालिएगा, अंतर कितना का हो जाएगा, तो 8 का गैप हो, यानी 8 का मान आपसे पूछ रहा है। एक का मान 5 हो गया, तो 8 का मान कितना होगा, 5 40 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर अगर आपसे पूछ रहा है तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ आपका साइड का रेशियो दे दिया हुआ था, इसका पेरीमीटर दे दिया हुआ है,
इसका सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर पूछ दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कि रेशियो से सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज में भुजा BC को, एक त्रिभुज में BC पर एक बिंदु, इस तरह एक बिंदु है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में यानी भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरह है कि, यहाँ से फिगर बना रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए। कर रहा है त्रिभुज ABC में ABC में भुजा BC पर एक बिंदु इस तरह है कि, भुजा BC पर एक बिंदु इस तरह है कि, भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरह है कि किसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:7 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। और यहाँ से D से एक लंबवत रेखा क्या खींचा गया है, यहाँ पर ये लंबवत है। D से पहले DE जो इस AB पर लंबवत है, और D से ही रेखा एक लंबवत खींचा हुआ है इसी बिंदु से। ठीक है, इस भुजा पर DF खींचा गया है। इसकी लंबाई भी दे दिया हुआ है 12-21, इसकी लंबाई दे दिया हुआ है कितना, 10 और 21 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 10 दे दिया हुआ है और इसका 21 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो आपसे इसका रेशियो पूछा हुआ है, AB और AC का रेशियो आपसे पूछ रहा है। AB और AC का रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ हमें दिक्कत तो है नहीं। इतना तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो 20 का रेशियो होता है, वही जो अलग अलग ट्रायंगल बनता है उसकी एरिया के रेशियो वही हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल में जो बेस का आधार का जो रेशियो होता है, बेस का जो रेशियो होता है, इस ट्रायंगल का मान लेते 3:4 होगा। इसके यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया, इसका यहाँ से यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो जाता है। तो इसका जो बेस का रेशियो होता है, यही अलग अलग ट्रायंगल जो बना है उसका एरिया के रेशियो कितना होगा, 3:4 हो जाता है। तो यहाँ से भी जब बेस का रेशियो कितना हो गया, 5:7 हो गया, तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना 7 हो जाएगा। तो एरिया के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ से अब हम निकालने जा रहे हैं वो AB और AC का रेशियो पूछ रहा होगा, तो हम AB और AC का एरिया निकालने जा रहे हैं। एरिया बराबर इस ट्रायंगल के लिए ABD का एरिया जब निकालिएगा तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, आधार हम इसको AB को मान लेते हैं AB। ठीक है, AB और इसका आधार गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो गया। इसका रेशियो हम निकालने जा रहे हैं क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया मालूम है 5, इस ट्रायंगल का एरिया मालूम है 7। इसका रेशियो निकालने जा रहे हैं यहाँ से। अब इस ट्रायंगल के लिए 1/, एरिया निकालिएगा तो 1/2 आधार अभी कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। और AC का मान दे दिया हुआ था 5:7 दे दिया हुआ था एरिया के रेशियो। ठीक है, मेरे आंसर एरिया इतना है, लेकिन वो दे दिया हुआ था 5:7 दे दिया हुआ था। तो यहाँ से 1/2 क्या हो गया, कट गया, 5×2 = 10, 7 तेरी 21, 3 इधर चलेगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी AB/AC का रेशियो निकल गया। 3 इधर आ जाता है और 2 इधर आ गया, यानी 3:4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन भारी नहीं था, सिर्फ आपको दे दिया हुआ था ट्रायंगल ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BC को कितना BD और DC में बांट देता है, कितना 5:7 में बांट देता है। फिर कहा दिया हुआ था बिंदु D से एक लंबवत रेखा D खींचा गया जो AB पर है, और D से एक लंबवत दूसरा रेखा खींचा गया होगा जो AC पर लंबवत है। ठीक है, भाई दोनों का लंबाई दे दिया हुआ था 10 और 21 दे दिया हुआ था। आपसे AB और AC का रेशियो पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 65, 72 और 97
सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं का अनुपात 5/13 दे दिया हुआ, रेशियो दे दिया हुआ है। तो आयताकार पार का आपसे परिमाप आपसे पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, आपको सिर्फ एगो त्रिभुजाकार मैदान दे दिया हुआ है, उसका भुजा की लंबाई दे दिया हुआ है कितना 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर इतना दे दिया हुआ है। और एक आयताकार मैदान दे दिया हुआ है, उसकी साइड का रेशियो दे दिया हुआ है 5:5 दे दिया हुआ है। ये आयताकार मैदान की भुजा की लंबाई दे दिया हुआ, ये त्रिभुज का मैदान का भुजा की लंबाई दे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि दोनों का ट्रायंगल यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल त्रिभुज का मैदान के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। तो बराबर कर लेंगे। तो पहले तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया आपको इसको निकालिएगा। अगर 3 को भुजा दे दिया है तो एक फार्मूला होता है हीरोइनियन करिए, हीरोइन कुछ कहिए, वो फार्मूला होता है। तो उस फार्मूला से अगर बनाइए तो आपको समय लग जाएगा। अगर ट्रिपलेट आपको याद रहता कि ये समकोण त्रिभुज का ही क्या है, एक भुजा की लंबाई दे दिया हुआ है, न तो BC से जब बनाइएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उस समय आपको अर्ध परिमाप निकालिए, यानी इसका फार्मूला होता है त्रिभुजा की लंबाई दे देता है। तो एरिया बराबर क्या होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इससे निकालिएगा तो यहाँ से इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि त्रिभुजा की लंबाई दे दिया हुआ। तो इससे एरिया ही निकालने में आपको समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ट्रिपलेट आपको याद रहता कि इस समकोण त्रिभुज को बनाने वाली एक भुजा है, समकोण त्रिभुज की बनाने वाली भुजा आप जानते हैं कि ना, 2 भुजा वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के यानी सबसे जो बड़ी भुजा रहता है उसके वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। उसी को क्या कहते हैं ट्रिपलेट, यानी भुजा को ट्रिपलेट कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस भुजा को हम ट्रिपलेट कह सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करे इसका स्क्वायर करे दोनों को जोड़िए तो इस स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो जान जाते हैं इसको याद, ट्रिपलेट को हम सबको याद करके रखना हो। कुछ ट्रिपलेट ऐसा है जिसको डायरेक्ट आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं एक को भी, जैसे मैं एगो भी बता रहे, एगो फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी एगो ट्रिपलेट का वहाँ पर भी लागू हो जाता है, यानी वहाँ पर भी वो ट्रिपलेट का ही भुजा हुआ होता है। तो BC से बनाएंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो इसीलिए कुछ ट्रिपलेट को आप यादें कर लीजिएगा, क्योंकि एक समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई है जिसका आधार ही हो जाएगा। आधार इसको ले जाओ तो चाहिए, सबसे बड़ी भुजा तो हमेशा कर्ण होगा। क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसको आधार लंबाई कुछ ले नहीं सकते, इसमें से आधार होगा तो ऊंचाई हो जाएगा। ये दोनों में चेंज होता रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज, कर्ण तो उसी को कहा जाता है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, यानी हाइपोटेनस। तो यहाँ से इसका एरिया जब निकालिएगा तो पहले इसका एरिया निकालिए, आयताकार मैदान का एरिया निकालिए। तो आयताकार मैदान के एरिया, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको डायरेक्ट गुना करिएगा। अगर इसको मान लेते हैं ये 5x हो जाए, 13x हो जाएगा, तो इसकी लंबाई 5x। ठीक है, इसकी लंबाई 13x, इसको साइड का रेशियो दे दिया हुआ तो x में रेशियो घटा देते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका जब एरिया निकालिएगा तो 13 लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयताकार मैदान का, आयत का क्षेत्रफल। तो 13×5 = 65 हो गया, एंड 65 कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 65 x स्क्वायर ये आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया। और वही बोले होता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल त्रिभुज का मैदान के क्षेत्रफल के क्या है बराबर होता है। इसका एरिया निकालिएगा तो 1/2 आधार, कितना आधार दोनों में से कुछ ले सकते हैं, तो 65 आधार ये तो ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, सिर्फ आपको काट देना है, इसको काटिएगा तो कितना हो गया 36 है, तो 35 36 हो जाएगा, 36 65 से 65 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 6 सेंटीमीटर, मीटर होगा तो सेंटीमीटर में आ गया, मीटर में होगा तो मीटर में आया। ठीक है, किस में दे दिया हुआ है, तो आपको दे दिया हुआ मीटर में दे दिया हुआ, तो मान मीटर में 6 मीटर हो गए, तो x का मान आ गया। तो उसका आयताकार मैदान का परिमाप पूछा हुआ था। तो आयताकार मैदान का परिमाप तो जानते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई पहले कर लीजिए। 13 5 18, 18 2 गुना करिए तो 18 2 36, यानी 36 का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, 36x का मान पूछ रहा है। x का मान ही, तो 36x का मान कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 36 में 6 से गुना करिएगा तो कितना होगा 216 मीटर हो जाएगा। इसका परिमाप कितना होगा 216 सेंटीमीटर, मीटर होगा सेंटीमीटर में मीटर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जस्ट ऐसे अगला क्वेश्चन है वो देखिए, इसको क्या कर रहा है मिटा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर दिया हुआ है,
तो ना 3 गो भुजा की लंबाई, एक त्रिभुज का मैदान है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया हुआ है कितना, 96 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर दे दिया हुआ, इतना दे दिया हुआ। कह रहा है इस त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल एक आयता का मैदान के क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। और उस आयता का मैदान की भुजा की लंबाई का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, तो 2:3 दे दिया हुआ है, 2:3 दे दिया हुआ है, ठीक है, यानी 3:2 दे दिया हुआ है। तो इसका परिमाप आपसे, यानी आयता का मैदान का परिमाप आपसे पूछ रहा है, कुछ करना नहीं है, सर्दी हो गया थोड़ा सा। तो आपको पहले तक भुजा की, त्रिभुज के मैदान की भुजा की लंबाई आपको दे दिया हुआ कितना, 98 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर कहिए, 98 मीटर, 110 मीटर, एक भुजा का दे दिया हुआ है कितना, 146 मीटर। तीनों भुजा की लंबाई दे दिया हुआ। अगर आपको मालूम रहता है कि ट्रिपलेट त्रिभुज की तीनों भुजा है, ये ट्रिपलेट है, इस भुजा को हम ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट अगर याद रहता है, यानी ट्रिपलेट इसको इसलिए कहते हैं कि दो भुजाओं का वर्गों का योगफल करिएगा तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसके वर्ग के क्या होता है, वर्ग के बराबर आ जाता है। यानी अगर ट्रिपलेट के मल्टीपल में जा रहा है, जैसे मैं आपको याद रहता है वो ट्रिपलेट, जिसे मैं अभी याद कैसे करवाया है, 65, 72 और 97 ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी भुजा का योग दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे ही एगो 48 हो गया, 55 हो जाता है, एगो 73 होता है। ये वर्ड याद करके रखिएगा। ट्रिपलेट, 2 गो ट्रिपलेट हमने आपको याद करवाया, एगो 65, इसे धीरे धीरे याद करवा देंगे क्योंकि उस पर जब सवाल बनाइएगा तभी याद होता है, रटवाने से याद नहीं होगा। तो इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ट्रिपलेट भी याद कर लीजिए ना, तब BC से जब बनाइएगा तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, वही एस एरिया बराबर रूट अंडर S इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उस पर बना के तब जाकर आपको सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी S का मान निकालना होगा। उसके बाद वहाँ पर फॉर्मूला में लगाइएगा तब जाकर आपका सवाल सॉल्व होगा, तो समय लग जाएगा वहाँ पर। अगर ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, इसको रट ही लीजिएगा, ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, तब आपको सवाल को चंद सेकंड में क्या कर सकते थे, उसको बना सकते थे। क्योंकि इस ट्रिपलेट अगर याद रहता है कि 98, 48, 55, 73 एगो त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ऐसे भुजा की समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं का वर्गों का योगफल करिएगा तो तीसरे भुजा के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो ही ना पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि P इसको हाइट कहेंगे तो इसको इसको परपेंडिकुलर बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो वही ना P² यानी लंब स्क्वायर बटे प्लस आधार स्क्वायर B² बराबर किसका होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस बाबा यही ना कहा था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहीं से हो जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करिएगा, शेष दो छोटी भुजा होती है वर्गों का योगफल के बराबर जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रिपलेट, हम कह देते हैं इसको, क्या कह देते हैं, इस भुजा को ट्रिपलेट कह देते हैं। तो 48, 55, 73 याद रहता है, तो ये भी इसका क्या, अब इसके मल्टीपल में जो जाइए सब ट्रिपलेट, इसके मल्टीपल में जाइएगा तो सबके सब ट्रिपलेट। तो इसी के मल्टीपल में ना 2 गुना 48 दूना 48, 96 दे दिया हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर कितना दे दिया हुआ, 96 ना दिया हुआ, कितना 96। 48 दूना कितना हो गया, 96 हो गया, 55 दूना 110 हो गया, 73 दूना कितना हो जाएगा 100। इसके जस्ट 2 गुना है, तब इसके 2 गुना में जाइए, 3 गुना में जाइए, 4 गुना में, 10 गुना में जाइए, सबके सब वो ट्रिपलेट ही होगा। क्योंकि इसके मल्टीपल में जाइए ना, तो इसके मल्टीपल में जाइए तो हमेशा ट्रिपलेट ही रहता है, यानी दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा का वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ से ही तो हो गया। तो यही था यहाँ पर। तो इस हमेशा कर्ण का काम करेगा, आधार है और लंब यही से में से 2 होता है। तो त्रिभुजा का पहले आयता का मैदान का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 3 दूना, अगर 2:3 दे दिया हुआ है, 2:3 दे दिया हुआ है, 2:3 दे दिया हुआ है, 3:2 है, कितना 3:2 है। तो ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2x। तो इसको भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं 3x और 2x। इसका एरिया जब निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 6x², ये होगा 6x², यहाँ पर लिख देते हैं, ये होगा 6
एक्स स्क्वायर, ये आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकला हुआ, और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर करने जा रहा है, इसका एरिया 1/2 त्रिभुज का मैदान का, आधारी हो जाए, ऊंचाई इसको ले लेते हैं, तो 96 इंटू 110 हो जाएगा। यहाँ से कट कुट करिएगा तो 6 से ही कट जाएगा, कितना 6 छत्ता 36, 2 से ही कट जाएगा 55। तो यहाँ से हो गया x का मान आ जाएगा, x का मान 4 कहता है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 55 कब नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर 55 रह जाएगा। तो इसका परिमाप जब निकालिएगा, इसका परिमाप तो 3x था और 2x, इसका आयताकार मैदान का परिमाप निकालना था, तो कितना होगा, आयताकार मैदान का परिमाप यानी आयत का परिमाप आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 3 2 5 अपन दोनों 10, यानी 10x का मान निकालना है, किसका, 10x का। तो x का मान ही होगा, तो 10x का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें 10 से सिर्फ गुना कर देना था, तो 40√55, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। तो आज हम 10 तक ही रखते हैं, और 10 क्वेश्चन में जो अब हम बताए हैं, इस 10 क्वेश्चन को रट जाइएगा, और इसी टाइप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर ट्रिपलेट पढ़ के, क्योंकि इस पर सवाल बहुत सारा सवाल बनता है। तो इस ट्रिपलो को भी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से कभी भुजा की लंबाई पूछ देगा, कभी कुछ भी पूछ सकता है, अगर BC से बनाइएगा तो थोड़ा समय लग जाता है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।